हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल जीके क्विज विद विशाल। तो दोस्तों, आज हम कक्षा 11th के सामान्य हिंदी वार्षिक परीक्षा में हुए प्रश्न पत्र को देखेंगे, जो कि 3 घंटे का है और इसके पूर्णांक है 100 अंक के। तो चलिए इसके पहले प्रश्न पर चलते हैं। तो पहले प्रश्न में हमें बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिसमें से पहले का क प्रश्न है लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास है। इसमें हमको 4 ऑप्शन दिए गए हैं: अ गबन, ब गुनाहों का देवता, स परीक्षा गुरु, द गोदान। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन स परीक्षा गुरु। इस प्रकार अब हम डायरेक्ट आंसर बताएंगे। ख आधे अधूरे रचना है मोहन राकेश की। प्रेमचंद्र की कहानी का नाम है कफन। क्या भूलूं क्या याद करूं की विधा है आत्मकथा। पथ के साथी किस विधा की रचना है संस्मरण। खुमान रासों के रचयिता हैं नरपति नल। वीर गाथा काल के कवि हैं चंद्रवरदाई। इस पे गलत लग गया है वो सर, चंद्रवरदाई हैं। रीतिकालीन कवि हैं मतीराम। प्रयोगवादी कवि हैं अज्ञेय। चित्राधार काव्य की भाषा है ब्रजभाषा। इस प्रकार से बहुविकल्पी प्रश्न हमारे समाप्त होते हैं और हम तीसरे प्रश्न पर आते हैं। गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको इसमें गद्यांश को पढ़ना है अच्छे से और देखना है कि किस चैप्टर से है और इसके लेखक कौन है। इसको अगर प्रश्न में पूछा गया होगा तो लिखना पड़ेगा। हाँ, पूछा है क वाले में उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। ख में रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आचरण की सभ्यता का देश निराला क्यों है। प्रकृति का नाम नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। आचरण की सभ्यता का संसार में आने का क्या प्रभाव होता है। अब हम प्रश्न 4 पर चलते हैं। इसमें आपको पद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देना होगा, जिसमें आपको पद्यांश के प्रश्न दिए गए होंगे। उन प्रश्नों को पढ़कर आपको आंसर देने होंगे। अब 5वें प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उसकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं: सरदार पुरुष सिंह, राहुल संस्कृत्यायन, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनमें से किसी भी एक लेखक का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय देकर पहले छोटा सा जीवन परिचय लिख देंगे 4-5 लाइन का। उसके बाद साहित्यिक परिचय लिखेंगे, उसके बाद भाषा शैली लिखेंगे, उसके बाद रचना लिखेंगे। तो इससे हमें अच्छे अंक प्राप्त होंगे। ख निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। इसमें किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए आपको उनकी कृतियों पर प्रकाश डालना है। अब इसी प्रकार प्रश्न नंबर 6 है आकाशदीप कहानी के सारांश पर प्रकाश डालिए अथवा बलिदान कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। 5-5 नंबर के जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आप अपने भाषा में आपको याद रहेगी कहानी तो लिख सकते हैं। 7वां प्रश्न है स्वपठित नाटक के आधार पर किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसमें से आप एक प्रश्न के उत्तर दे सकते हैं स्वपठित नाटक के आधार पर। खंड ख पर आते हैं। खंड ख पर 8वां प्रश्न है क, जिसमें आपको दिया है निम्न में से एक संस्कृत गद्यांश का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए, जो कि 7 नंबर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न को आप पढ़ेंगे और इसका अनुवाद करेंगे। नहीं तो अब नीचे ख वाले में दिया हुआ है निम्न में से एक संस्कृत पद्यांश का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। प्रश्न नंबर 9 निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। प्रश्न नंबर 10 निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। जिसमें दिया हुआ है अपित्राज्ञा का संधि विच्छेद है, तो इसका संधि विच्छेद पितृ प्लस आज्ञा। ऑप्शन नंबर ए पहला वाला ही सही है। ब सुरेंद्र, इसका हो जाएगा सुर प्लस इंद्र। ऑप्शन इसका सी, ऑप्शन सी सुर प्लस इंद्र सही है। पवित्रम का संधि विच्छेद पो धन इत्रम। ख जो है इसका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इसका हो जाएगा संधि विच्छेद पो धन इत्रम पवित्रम। ग सही विकल्प का चयन कीजिए। इस प्रकार घ पुत्राज्ञ में प्रयुक्त विभक्ति और वचन बताइए। 11वें का क प्रश्न है अब अंग भंग शब्द युग्मों का सही अर्थ चुनकर लिखिए। ख निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। आपको 3 दिए गए हैं अग गति खग, इनमें से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिख सकते हैं आप। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। 2-2 नंबर के प्रश्न है। जिसकी नारी जिसकी पति न हो, नारी जिसका पति न हो, ब शीघ्र प्रसन्न होने वाला। घ जो प्रश्न है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। इस प्रकार हमारा जो 12वां प्रश्न है वो आपको हास्य अथवा श्रृंगार रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। ख संदेश अथवा रूपक अलंकार का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए।
गहरोला अथवा दोहा छंद का अक्षर उदाहरण सहित लिखिए। इस प्रकार 13वां प्रश्न है, मतदान में हुई गड़बड़ी के संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी को शिकायती पत्र लिखिए अथवा ऋण हेतु बैंक प्रबंधक को पत्र लिखिए। हमारा 14वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न जो कि निबंध पर है, किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। पर्यावरण प्रदूषण, मेरा प्रिय कवि, आतंकवाद, सोशल मीडिया। तो मित्रों, हमारे पेपर यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।